स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.3 के अंदर आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स के इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जब किन्हीं दो साइड्स के बीच में आपको कोई एंगल दे रखा होगा, यानी ट्राइंगल में दो साइड दे रखी होंगी और उनके बीच में आने वाला एंगल दे रखा होगा, उसकी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल DEF। तो पहले तो रफ फिगर बनानी है, तो मैं एक ट्राइंगल DEF लिख लेता हूं यहां पे। ये मैंने ट्राइंगल DEF बना लिया है सच दैट DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर DE जो है वो 5 सेंटीमीटर चाहिए। DF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DF 3 सेंटीमीटर चाहिए। एंड मेजर ऑफ एंगल EDF, और EDF यानी कि ये वाला एंगल ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो सबसे पहले रफ फिगर बनानी होती है, क्वेश्चन को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग यहां से देख देख के फिर अपना फेयर काम करना होता है। अब जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल आपको दे रखा हो तो सबसे पहले वो हमें लाइन बनानी होती है जो एक या दो, इन दोनों में से कोई भी बना सकते हो आप, जिस पे ये एंगल बन रहा है। तो मैं 5 सेंटीमीटर से शुरू करूंगा। मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन बना लेता हूं पहले DE। ये मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। ये लाइन को मैंने कंस्ट्रक्ट किया सबसे पहले। यहां पे मैं रख रहा हूं पॉइंट का नाम D और यहां पे मैं पॉइंट का नाम रख रहा हूं E। अब फिगर में मैं देख रहा हूं कि D के ऊपर 90 का एंगल है, तो D के ऊपर मैं 90 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। 90 का एंगल D से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ये 90 वाला एंगल कंपास से बनाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको पीछे 90 का एंगल बनाना सिखाया गया है परपेंडिकुलर। तो 90 का एंगल सिर्फ कंपास से कैसे बनाते हैं, जिस पॉइंट पे एंगल बनाना है वहां पे रख के, वहां पे नीडल को रख के और एक आर्क बनाइए। कितना भी कंपास को खोल लीजिए अपने अंदाजे से और एक आर्क बनाइए ऐसे। अब इसको हिलने नहीं देना है। जहां पे इसने इस लाइन को काटा है, इस पॉइंट के ऊपर यहां से एक कट मारेंगे। ये पहली आर्क यहां पे इंटरसेक्ट हुई है आर्क, और इसी के ऊपर रख के एक अगली और आर्क यहां पे करनी है। 2 हो गई। अब इसको अभी भी नहीं हिलने देना है। अब बारी बारी से इन दोनों के ऊपर रख के एक एक आर्क ऊपर की तरफ मारनी है। ये मारा और यहां पे इसको रख के ये आर्क लगाई। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट होंगी, ये पॉइंट जब D से निकलेगा तो पूरा एग्जैक्टली 90 का एंगल ये बन जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं ऐसे मार्क कर लेता हूं और यहां से मुझे लाइन ले जानी है, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से गुजरनी चाहिए। एक्यूरेसी का इसमें बहुत ध्यान रखना होता है कंस्ट्रक्शन में। तो पॉइंट के ऊपर से ही ऐसे जाएगी। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, मैं यहां लिख देता हूं। ये जो छोटा सा पार्ट है ये गलत है, इसे मिटा देते हैं, ये कुछ नहीं है। तो 90 का एंगल आप प्रकार से बनाना। अभी जो 90 का एंगल बना है इस D पॉइंट के ऊपर, और ये लाइन जा रही है ऊपर की तरफ ऐसे, यानी यहां पे कहीं पे F पॉइंट होगा। अब वो F पॉइंट होगा कितने डिस्टेंस पे, ये D से F जा रहा है, ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यानी यहां से 3 सेंटीमीटर जब नापेंगे और वो जो पॉइंट होगा वो F होगा। तो अब यही करेंगे हम कि कंपास के ऊपर 3 सेंटीमीटर ले लेंगे और इस लाइन पर एक निशान लगा देंगे। ये मैंने कंपास लिया, इसके ऊपर 3 सेंटीमीटर मैंने ये खोल लिया और D पे रख के, यहां पे रख के, और यहां पे मैं एक कट लगा देता हूं। ये पॉइंट इसे थोड़ा मैं मार्क कर देता हूं। ये वाला पॉइंट है जिस पे मैंने रेड डॉट लगाई है। ये पॉइंट यहां से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, तो यहां लिख भी देंगे कि 3 सेंटीमीटर, और पॉइंट का नाम ये होगा F। बस ये पॉइंट आ गया, इसको आप E पॉइंट से जोड़ दोगे, आपका ट्रायंगल तैयार। इसकी मेजरमेंट लिख देते हैं। ये जो DE लिया था मैंने, ये 5 सेंटीमीटर था। ये 90 डिग्री का एंगल मेंशन कर दिया है, और D से ऊपर की तरफ जो लाइन जा रही है, ये DF जो है ये 3 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप
दो साइड और उनके बीच में आने वाला जो एंगल होता है जब वो गिवन होते हैं तो वो ट्राइंगल इस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन खत्म। तो 2 करेंगे। कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 6.5 सेंटीमीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज 110 डिग्री। एक आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाना है आपको जिसकी दोनों इक्वल साइड्स 6.5 सेंटीमीटर होंगी। आइसोस्केलस ट्राइंगल जो है वही ट्राइंगल होता है जिसके अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं। उसकी जो दो साइड्स इक्वल हैं वो 6.5 सेंटीमीटर की हैं और इनके बीच में जो एंगल है वो 110 डिग्री का होना चाहिए। तो मैंने फिगर इसी तरह से बना लिया है कि ये वाली साइड 6.5 मान ली है, ये 6.5 मान ली है और इसके बीच में आने वाला एंगल ये 110 डिग्री का हो गया। ये मैंने एक रफ फिगर बना ली है। इसका कोई नाम तो दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, तो नाम हम अपने पास से ही रख लेते हैं। लेट सपोज इसका नाम ABC रख लेते हैं। तो पहले तो रफ फिगर बनानी है, उसके बाद इसको देख देख के इसके अकॉर्डिंगली हम फेयर कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो यहां पे जो बेस लाइन होती है किसी भी ट्रायंगल की, सबसे जो बेस लाइन होती है पहले वो तैयार की जाती है। तो BC लाइन 6.5 बनाएंगे। 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन में तैयार करता हूं और उसका नाम रखेंगे BC। ये मैंने 6.5 मार्क कर लिया यहां पे और ये यहां पे 0 है। ये बनाई 6.5 सेंटीमीटर की लाइन, ये BC, इसका नाम, मेजरमेंट 6.5 सेंटीमीटर। अब B के ऊपर 110 डिग्री का एंगल चाहिए, तो 110 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे D से। तो B के ऊपर बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट रखेंगे, ये वाला, और BC के ऊपर ये लाइन आनी चाहिए जो डार्क वाली लाइन है। एक्यूरेसी का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल एकदम सब कुछ सही होना चाहिए तभी आपका एंगल ठीक आएगा। तो B के ऊपर मैंने ये लाइन रखी है और लाइन के ऊपर ये डार्क लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है। अब क्योंकि एंगल बनाना है मेरे को इस लाइन पे, तो एंगल ऐसे चलना शुरू होगा और जहां से चलते हैं वो क्या होता है, 0 से ही तो स्टार्ट करते हैं। तो 0 देखूंगा कि अंदर है कि बाहर है, और जहां पे होगा वहां पे मुझे चलना होगा। तो यहां 0 अंदर है तो अंदर वाली गिनती को मैं कंसिडर करूंगा। ऐसे चलते गए जहां अंदर 110 होगा वहां पे 110 एंगल बनेगा। अब D के ऊपर बाहर और अंदर दोनों तरफ काउंटिंग होती है। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां पे एंगल होगा। तो याद रखना, जिस लाइन के ऊपर आप एंगल बना रहे हो वहां से एंगल की शुरुआत हो रही है, और शुरुआत का मतलब है 0। तो जहां आपका 0 हो, अंदर या बाहर, उसी लाइन को आपको कंसिडर करना है। यहां 0 अंदर है तो अंदर वाली लाइन में देखेंगे 110 कहां पे है, यहां पे है, तो यहां डॉट लगा दिया। बस अब इसको ज्वाइन कर देते हैं। बिल्कुल इस डॉट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे और यहां मार्क कर देंगे कि ये एंगल है 110 डिग्री का। अब 110 डिग्री का एंगल बन गया और B से ऊपर की तरफ ये लाइन जा रही है। इसकी जो लेंथ है वो है 6.5 सेंटीमीटर। तो जब मैं B से 6.5 सेंटीमीटर का कट मारूंगा तो वहां जो मेरा पॉइंट होगा वो A होगा। अब यही मेरे को करना है कि 6.5 सेंटीमीटर कंपास के ऊपर नाप के, ये मैं 6.5 ले लेता हूं पहले, तो ये हुआ 6.5 और B पे रख के ऊपर की तरफ इस लाइन को मुझे कट करना है। ये कट किया मैंने, तो ये जो पॉइंट आया है ये B से 6.5 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो ये पॉइंट A होगा मेरा। तीसरा पॉइंट आ गया ट्रायंगल का। अब A को C से ज्वाइन कर देंगे, हमारा ट्रायंगल तैयार। अब C को और A को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन गया ट्रायंगल। ये मेजर भी मैं लिख देता हूं, ये AB 6.5 सेंटीमीटर ही है। क्वेश्चन खत्म। तो इसमें करेंगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC। एक ABC ट्रायंगल बनाना है, तो पहले मैं रफ फिगर बना लेता हूं, उसके बाद इसकी मेजरमेंट्स लिख लेंगे। ये मैंने ट्रायंगल बनाया और इसका नाम रख लिया मैंने ABC विद BC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो BC साइड है ये 7.5 सेंटीमीटर होगी।
AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और जो AC है ये होगी 5 सेंटीमीटर, एंड M एंगल C, M का मतलब होता है मेजर, तो M मेजर ऑफ एंगल C, एंगल C का जो मेजरमेंट होगा ये होगा 60 डिग्री का। तो ये ट्राइंगल आपको बनाना है। अब फिगर मैंने रफ फिगर ABC इस तरह से बनाई है, हो सकता है आप ट्राइंगल बना दें और ABC यहां से नाम शुरू कर दें, तो फिगर आपकी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। कैसे? BC हो जाएगा आपका 7.5 सेंटीमीटर, और एंगल C 60 होगा ये वाला, और ये जो CA है ये 5 होगी। लेकिन करने का तरीका तब भी सेम ही रहेगा, तब भी आपको जो है वही एक साइड लगानी पड़ेगी सबसे पहले जो एंगल बना रही है, या तो 7.5 या फिर ये 5 वाली। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की। तो BC बनाना है सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर, तो एक लाइन बनाऊंगा मैं BC। मैं दोनों फिगर को दिखाता रहूंगा आपको। 7.5 सेंटीमीटर, ये 7 है, यहां 7.5 हो गया, और ये मैंने बना दिया BC, ये BC और ये 7.5 सेंटीमीटर। अगर मैं ये फिगर बना रहा हूं, रफ मैंने ये बनाई है तो मैंने BC बना दिया। अगर ये फिगर भी है तो भी मैं BC को ही पहले बनाऊंगा, ये बना दी मैंने साइड। अब मुझे C के ऊपर एंगल बनाना है 60 डिग्री का, तो यहां C आ गया, यहां भी 60 का एंगल बनाना है, तो C के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बना देते हैं हम D से। अब D से एंगल बनाएंगे, जिस पॉइंट के ऊपर एंगल बनाते हैं एग्जैक्टली वो पॉइंट यहां बीच में होना चाहिए, यहां पे टिका दिया, और जिस लाइन पे बनाते हैं वो लाइन इस डार्क लाइन पे आनी चाहिए स्ट्रेट बिल्कुल। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हम गिनती कौन सी कंसीडर करें। देखिए इस लाइन पे एंगल बनेगा, ऐसे जाएगा, तो जहां से एंगल की शुरुआत होती है, शुरू का मतलब हो गया 0, 0 का मतलब है स्टार्ट, स्टार्ट हमेशा 0 से ही होती है ना कोई भी चीज, तो 0 जो अंदर है या बाहर है वो देखना है आपको। जहां 0 होगा उसी लाइन में आपको चलना है, तो 0 यहां बाहर की तरफ है, यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो आपको बाहर की गिनती देखनी है, और जहां 60 होगा वहां पे मार्क कर देना है। ये पॉइंट आ गया, इसे मैं C से लेके और इस पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, वो एंगल 60 डिग्री का होगा, और यहां मैं मेंशन कर दूंगा कि ये 60 डिग्री है। अब अगर मैं ये फिगर देख रहा हूं तो मैंने इतना काम कर दिया है। इसके बाद ये C से ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर है, और जहां पे 5 सेंटीमीटर होगा वो पॉइंट A होगा। अब C से ऊपर की तरफ 5 सेंटीमीटर लेके और मैं एक निशान लगा दूंगा, ये 5 ले लिया मैंने, C पे रखूंगा मैं, और 5 ले रखा है मैंने कंपास पे, ये मैंने कट कर दिया, इस पॉइंट का नाम आ गया है A। अगर आपकी ये फिगर भी है तो भी आपने क्या किया, BC बनाया पहले, फिर एंगल 60 बनाया, फिर C से ऊपर A की तरफ आपने 5 सेंटीमीटर नाप के और एक कट लगा दिया, और उस पॉइंट का नाम A रख दिया। तो रफ फिगर आपकी टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो सकती है, तो उससे आपको आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये A पॉइंट आ गया है, A से B को ज्वाइन कर देंगे, यहां A से B को ज्वाइन कर देंगे, ट्राइंगल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये इसको ज्वाइन कर दिया, मेजरमेंट लिख देते हैं जो जो है इसमें, ये मैंने लिख ही दिया है, एंगल 60 लिख दिया है, ये 5 सेंटीमीटर है, और इसका कुछ दे नहीं रखा, इसे हमें कोई मतलब नहीं है। ट्रायंगल कंप्लीट, क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।